अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसकी लाइफ करंटली अनऑर्गेनाइज चल रही है, कोई टाइम मैनेजमेंट का ठिकाना नहीं, भैया कॉलेज में पढ़े हुए स्किल सीखना चाहते हैं पर स्किल्स नहीं सीख पा रहे, कंप्लीटली फेल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नोशन के ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। देखो यार, अंकुर वारिको हो गया, ईशान शर्मा हो गया, अली अब्दाल हो गया, अंश मेहरा हो गया, ये सारे नोशन यूज करते हैं। पर सुमेर भाई, ये नोशन जो टूल है इसको मैं एज ए स्टूडेंट खुद की लाइफ में किस तरह से यूज कर सकता हूँ वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नोशन के टूल को नहीं सिखाने वाला, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ जो करंटली फैली हुई है, बर्बाद हो रही है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, जॉब ट्रैकिंग, नोट्स टेकिंग, जर्नलिंग, जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत ग्रो किया है, तो आप कैसे खुद की लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हो वो मैं सिखाने वाला हूँ। और वीडियो के एंड तक अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा वो आप कंप्लीट करते हो तो टॉप 20 लोगों को LMT की तरफ से नोशन का कोर्स कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोशन ट्यूटोरियल फॉर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नोशन टूल नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी जो लाइफ है एज ए स्टूडेंट जो करंटली अनऑर्गेनाइज चल रही है, अनप्लान चल रही है, उसको नोशन को किस तरह से यूज़ करके खुद की लाइफ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और कॉन्फिडेंट ला सकते हो। इस वीडियो को ना मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है नोशन ट्यूटोरियल ऑफ बिगिनर्स, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नोशन को कंप्लीटली एज ए स्क्रैच से सीख सकते हो अगर आपने लाइफ में कभी भी नोशन यूज़ नहीं किया। ये जो कॉम्प्लिकेटेड टेबल आपको दिखते हैं कि भैया कैसे बनाओगे, आप आराम से बना पाओगे। नोशन में किस तरह से AI को यूज़ करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोशन फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने खुद 2 से 3 हफ्ता बैठ के आपके लिए कंप्लीटली टेम्पलेट्स बनाई हैं जिसको आप ऑन स्पॉट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जॉब ट्रैकिंग है, प्लानिंग है, जर्नलिंग है, नोट्स ट्रैकिंग है, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी टेम्पलेट्स को आप किस तरह से खुद के नोशन में फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 60 मिनट्स अगर आप यहाँ पे पुट कर लो तो आपके लाइफ के 4 से 5 साल शॉर्ट हो जाएंगे दोस्त। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं नोशन फॉर बिगनर्स पे। तो नोशन अगर आप कंप्लीटली कुछ भी नहीं जानते तो सिंपल से आपको गूगल क्रोम पे जाना है और टाइप करना है notion.so और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। हमें डायरेक्टली लॉगिन करनी है। तो ये देखो, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, अपन सीधा फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ मैं आपको फ्री वाले वर्जन पे आ रहा हूँ। सिंपल से आपको जाना है, आप गेट नोशन फॉर फ्री या फिर लॉगिन पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन पे जाओगे आपके सामने एक पेज खुलेगा। आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो या फिर आपकी जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन कर सकते हो। मैं जीमेल अकाउंट से लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही आपको पूछेगा कि भैया आप नोशन को इस आईडी से यूज़ करना चाहते हो, मतलब हाँ हम इस आईडी से यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए नोशन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर लिखूँगा फॉर पर्सनल यूज़ और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। अब अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें, पर मैं स्किप करूँगा फॉर नाउ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक वर्क स्पेस बना के दे देगा। ये कुछ इस तरह से आपके सामने वर्क स्पेस होगा। यहाँ पे अलग अलग आपको इन्होंने चीज़ें बताई है, पर हम पूरा नोशन जो है वो एकदम स्क्रैच से सीखने वाले हैं, एक एक करके। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये मेरा साइड बार है। इधर जो भी मैं पेजेस बनाता हूँ वो सारी चीज़ें इधर दिखती हैं, जैसे मंथली प्लान बजट है, वीकली टू डू लिस्ट है अगर आप ये देखो तो, और ये मेरा है गेटिंग स्टार्टेड। इनिशियली मैं इन सारे पेजेस को डिलीट कर दूंगा, मुझे ये कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको भी उड़ा दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं एकदम स्क्रैच से आपको चीज़ें बनाना सिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपके प्राइवेट फोल्डर में कुछ नहीं है तो मैं सबसे पहले आऊँगा ऐड अ पेज। ये मेरा ब्लैंक पेज है नोशन पे। देखो प्रॉपरली मैं आपको कोई नोशन रॉकेट साइंस वाली चीज़ है नहीं, बहुत बेसिक्स है। नोशन एक नोट्स टेकिंग प्लेटफॉर्म है, पर इसकी खास चीज़ क्या है पता है कि किस तरह से आप एज अ स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते हो और अपनी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे आप इतनी अमेजिंग चीज़ें बना सकते हो ना कि इन फ्यूचर आप नोशन के टेम्पलेट बना के लोगों को बेच सकते हो। मैं खुद नोशन यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से और भाई लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज हो चुकी है। जो मैंने थोड़ा पहले बताया, जितने भी डेटाबेसेस है, टू डू लिस्ट है, जॉब ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है, वो सब आप खुद बना पाओगे ये ट्यूटोरियल के बाद। तो सबसे पहले आ जाते हैं एकदम बिगिनर से। ये मेरा पहला पेज है। पहले पेज को समझो मैं बनाना चाहता हूँ, पहली जो चीज़ आती है उसको कहते हैं हेडिंग। हेडिंग में लिख देता हूँ, समझो लिंक्डइन फॉर बिगिनर्स। एक बार मैंने ये बिगिनर्स लिख दिया। अब आ जाता, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना तो वो हेडिंग चली गई। अभी एक नए मैं पाथ पे आ गया हूँ, नया चीज़ आ गई। क्लियर है? इधर मैं कुछ लिखूँगा हाय हेलो, तो मैं वापस हेडिंग पे नहीं हूँ। आप समझ रहे हो? वरना गूगल टेक्स्ट में क्या करते हैं, एक बार हेडिंग किया तो फिर वापस चेंज करना पड़ता है। भैया इधर नहीं है, इधर हर एक लाइन एक नया प्लेटफॉर्म, मतलब नई चीज़ की होती है, नई शुरुआत होती है। ओके, अब यहाँ पे समझो मुझे यार टू डू लिस्ट डालनी है, मतलब अपना टू डू लिस्ट ही डालनी है। समझो कि लिंक्डइन फॉर बिगिनर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो उसको करने के लिए 2 चीज़ें, आप इस प्लस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हो तो आपको बहुत सारी आ सकती हैं कि अगर मुझे टू डू लिस्ट डालनी थी
तो यहाँ पे अपने को कोई टू डू लिस्ट भी दिखेगी, ये पहली चीज़ ही है, इस पर क्लिक कर सकते हो। टू डू लिस्ट मतलब लिंक्डइन फॉर बिगनर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर। सेकंड चीज़ क्या होगी, सेकंड चीज़ होगी सेंड रिक्वेस्ट टू पीपल। थर्ड चीज़ क्या होगी, पोस्ट कंटेंट। और फोर्थ चीज़ क्या होगी, एंगेज। ये बहुत बेसिक्स है। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है पर मैं तो वापस टू डू लिस्ट में आया, मुझे टू डू लिस्ट नहीं चाहिए, तो अगर आप बैक बटन पे दबाओगे तो आप आगे बढ़ गए। आप समझ रहे हो? इसी चीज़ को अभी आपका सवाल आएगा कि सुमेर यार ये टू डू लिस्ट हो गई, मुझे इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है सुमेर, तो मैं इसको किसके करूँ? तो आप कोई भी चीज़ को प्रॉपरली कन्वर्ट भी कर सकते हो। उसका क्या एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले उन चीज़ों को सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, टर्न इनटू का एक ऑप्शन आता है, तो मैं टर्न इनटू को करके इसको अपने तरीके से कोई भी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे बुलेट लिस्ट में करना है तो बुलेट लिस्ट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझे? इसको मैं पीछे कर लिया। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है और उसको नंबर्स में करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, टर्न इनटू करूँगा और नंबर्स लिस्ट। ये पहले से एक एंटर आया था तो ये मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हो ये कितना ईजी है। समझो आपको बार बार ये प्लस आइकॉन पे क्लिक नहीं करना है, तो कुछ नहीं, आप एक फॉरवर्ड स्लैश अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पहले से सारे ऑप्शंस दे देते हैं। अब आ जाता है कि सुमेर यार मेरे को हेडिंग एक और डालनी है, तो उसको किस तरह से करना है। मुझे पता है आपको लग रहा है कि ये बहुत बेसिक्स है, देखो मैं बहुत बेसिक एकदम स्क्रैच से लेके जा रहा हूँ हर एक बच्चे के लिए जिनको शायद से कुछ भी नहीं पता हो। अगर आपके लिए बेसिक्स बहुत नॉर्मल है तो आप आगे के चैप्टर पे जा सकते हो। डायरेक्ट में स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और सारे चीज़ें किस तरह से बना सकते हो वो मैं सिखा रहा हूँ, पर एकदम स्क्रैच बिगनर्स के लिए है। सॉर्टेड है? तो आ जाता हूँ कि मुझे फिर से हेडिंग डालनी है। हेडिंग में पहली हेडिंग नहीं डालूंगा, हेडिंग 2। तो यहाँ पे 3 हेडिंग है, एक सबसे बड़ी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो आ जाते हैं हेडिंग 2। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ, ये चीज़ को। तो अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट योर प्रोफाइल मुझे ना इसको ये रेड कलर चाहिए, तो यहाँ पे कलर ऑप्शन है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जा सकता हूँ यार अपने को रेड चाहिए। उसी तरह से ये मुझे थोड़ा सा इटैलिक चाहिए, तो मैं इटैलिक पे आ जाता हूँ। अगर आप देख रहे हो, अब इसके अंदर भी मैं बुलेट पॉइंट डाल सकता हूँ। एक और सीक्रेट शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर आपको फटाक से बुलेट पॉइंट चाहिए, बुलेट्स जो चाहिए, एक सिंपल सा शॉर्टकट है, माइनस दबा के अगर आप एंटर मारते हो तो आपको क्या दिख जाता है, डायरेक्ट बुलेट मिल जाता है। ये एक शॉर्टकट है, माइनस दबा के एंटर मारोगे तो डायरेक्ट बुलेट्स आ जाता है। अब इसके अंदर आ सकते हो, क्या है, नो इंस्टाग्राम डीपी। प्रोफाइल पिक्चर में कभी भी लिंक्डइन में इंस्टाग्राम डीपी नहीं रखनी। सेकंड क्या है, नो ग्रुप फोटो। ठीक है। अब एक और चीज़ है यार, मेरे को ना ये दोनों के बीच में एक सेक्शन डालना है, तो मैं इधर आऊँ, एक डिवाइडर करके एक सेक्शन आता है। अगर आप साइड में प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको देखो डिवाइडर दिखेगा यहाँ पे कहीं, और ये कितना सही लग रहा है, मतलब दोनों को इसने डिवाइड कर दिया। अब समझो यार मेरे को है ना डिवाइडर ऐसा प्लस साइन से नहीं करना है, तो एक और शॉर्टकट है अपना, अगर आप माइनस को 1 2 3 बार दबा देते हो तो ये डिवाइडर बना लेता है। 1 2 3 डिवाइडर बन गया। एंड दिस लुक्स सो अमेजिंग। आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के, बिना ड्राइवर डिवाइडर के नोट्स दिखेंगे ना तो आप इतने बोरिंग हो जाएंगे कि आप खुद ही पढ़ना नहीं पाओगे। इतना क्लियर है? एक और खूबसूरत चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि नोशन के अंदर AI टूल्स भी हैं, जिससे वो आपकी चीज़ें खुद ये कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ और मैं नोशन को यूज़ करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये बता कि हाउ कैन आई यूज़ नोशन एज अ बिगनर फॉर स्टूडेंट। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे सिर्फ 2 बार स्पेस बार दबाना है। जैसे ही मैं 2 बार स्पेस बार दबा देता हूँ, मेरे को नोशन का AI खुल जाता है। ये फ्री वर्जन भी अच्छा खासा दे सकता है, तो इसमें आप अच्छी खासी AI को यूज़ कर सकते हो। मैं अभी नोशन को बोलता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर ब्लॉग लिख के दे कि मैं एज ए स्टूडेंट कैसे यूज़ कर सकता हूँ। टीच मी हाउ आई कैन यूज़ लिंक्डइन, नोशन नहीं, लिंक्डइन एज अ स्टूडेंट फॉर कंप्लीट बिगनर, गिव मी स्टेप बाय स्टेप गाइड। ख़त्म भैया, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने छोड़ दिया। इन्होंने देखो प्रॉपरली मेरे को पूरा ब्लॉग लिख के दे दिया। तो अगर आप स्मार्ट हो तो स्मार्ट इंसान क्या करेगा पता है? स्मार्ट इंसान खुद चीज़ें नहीं लिखेगा, स्मार्ट इंसान AI को भी यूज़ करेगा, और AI नोशन के अंदर इनबिल्ट है। आपको अलग से ChatGPT को खोल की चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल ये चीज़ नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? एक और चीज़ में आ जाता हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है सब पेजेस का कॉन्सेप्ट। सब पेजेस का कॉन्सेप्ट मतलब आप अपना ये देखो, ये मेरा एक मेन पेज है, इसके अंदर भी मैं सब पेजेस बना सकता हूँ, और आगे जाके हम सब पेजेस बहुत समझने वाले हैं, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सब पेजेस बनाना बहुत आसान है। साइड प्लस बार पे क्लिक कीजिए और आ जाइए पेज पे। पहला पेज होगा प्रोफाइल सेटअप का,
इसमें आप लिख सकते हो अपनी सारी चीज़ें। पहला है प्रोफाइल पिक्चर, समरी, हेडलाइंस एक्सेट्रा। अब मुझे वापस अपने पुराने पेज पे जाना है तो मैं लिंक्डइन फॉर बिगनर्स पे आ सकता हूँ। अब मुझे एक और पेज क्रिएट करना है फॉर कंटेंट आइडियाज़ फॉर लिंक्डइन। क्लियर है? इसमें आप डाल सकते हो कुछ भी, बिहाइंड द सीन्स, ओके। और क्या लिख सकते हो अपन, प्रोजेक्ट आइडियाज़, फ्री रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो अब अगर मैं वापस पीछे जाऊँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं और ये मेरा जो मेन पेजेस है उसके अंदर भी आपको सब पेजेस दिखेंगे। तो इस तरह से आप पेजेस के अंदर पेजेस यूज़ कर सकते हो। उसको नेस्टेड पेजेस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बहुत अच्छा है, क्लियर है? तो लेकिन ये आगे लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा। हम सबसे ज़्यादा गलती क्या करते पता है, हर चीज़ के लिए एक पेज बना देते थे। मेरा अगर आप शुरुआत में नोशन देखोगे ना तो मेरे पास कितने पेजेस थे पता है? ये मेरा जो टूल बार था ना ये 48 पेजेस से भरा हुआ था। क्लियर है? तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा किस तरह से आप नोशन में खो ना जाओ, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आप अपनी लाइफ में उसको रोज़ यूज़ कर सको, वरना ये हो जाएगा कहाँ पुट किया था सो मेरे को पता ही नहीं। तो मैंने अपने 48 पेजेस को किस तरह से 7 पेजेस में कन्वर्ट किया और किस तरह से मैं रोज़ उसको यूज़ करता हूँ, मैं एंड ऑफ द वीडियो वो भी बताऊँगा। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसको कहते हैं डेटाबेस, जो आप हर जगह यूज़ करने वाले हो। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस को किस तरह से बनाया जाता है। क्लियर है? जितने भी आप डेटाबेस देखोगे आप आराम से बोलोगे हाँ भैया आता है, मैं आराम से बना लूँगा। क्लियर है? और आगे हम बहुत सारे डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस किस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो डेटाबेस बनाने वाले हैं किस चीज़ के लिए बनाने हैं, डेली प्लानर के लिए। डेली प्लानर है मेरा। ओके, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे साइड क्लिक करना है और लिखना है डेटाबेस। डेटाबेस मुझे फुल पेज लिखना है। जैसे मैं फुल पेज पे था तो हेडिंग चली जाती है, कोई नहीं, मैं वापस लिख दूंगा डेली प्लानर। अभी मेरे पास ना बेसिक सा डेटाबेस है पर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो मेरे हिसाब से बनाना है, खुद बनाना है। तो चलो उसको करते हैं। सबसे पहली चीज़ है नेम। आप उसको मैं समझो मैं अपने टास्क इसमें डालूंगा। ओके, क्लियर है? अब इसी का आप फॉर्मेट भी चेक कर सकते हो, एडिट प्रॉपर्टी। यहाँ पे अलग अलग टाइप है, तो पहला वाला आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है मेरा टैग्स, पर मुझे डेली प्लानर में टैग्स नहीं चाहिए। मुझे डेली प्लानर में जो मेरे टास्क होते हैं उसमें मुझे जो सेकंड जो चीज़ चाहिए ना वो ये चाहिए कि मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। तो पहले तो मैं इसका नाम प्रायोरिटी लिखता हूँ, PRI, प्रायोरिटी। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो भाई माफ़ कर देना भाई, यहाँ पे मैं आपको नोशन सिखा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी। हो गया प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी क्या है ये, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। प्रायोरिटी में मुझे 3 प्रायोरिटी डालनी है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी या फिर डेली टास्क में जो होती है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कौन सा टाइप है, एक मल्टी सिलेक्ट है। मतलब यहाँ पे मैं इधर 3-4 चीज़ें एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे फिलहाल सिंगल सिलेक्ट रखना है। तो मैं एडिट प्रॉपर्टी पे जाके, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ब्लॉक को चेक करता है कि कौन से टाइप का होना चाहिए। तो मैं टाइप पे जाके मैं सिर्फ सिलेक्ट वाला यूज़ करूँगा कि मैं एट अ टाइम एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, पर यहाँ पे मैं सिलेक्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। सिलेक्ट एन ऑप्शन और क्रिएट वन, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे 3 ऑप्शन डालने। कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करके वापस एडिट प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे देखो ऑप्शन है कि ऐड ऑप्शन का। ऐड ऑप्शन में मैं लिखता हूँ हाई प्रायोरिटी, फिर लो प्रायोरिटी और फिर डेली टास्क। ओके, अब यार मेरे को हाई प्रायोरिटी को जो कलर है ना उसको मेरे को क्या रखना है पता है, हाई प्रायोरिटी का कलर मेरे को रखना है रेड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है रेड। लो प्रायोरिटी को ऐसे रखना है, डेली टास्क जो होते हैं उसको मेरे को रखना है ग्रीन। ओके, और मेरे को इसको अपने हिसाब से अरेंज करना है, इस तरह से ये होना चाहिए, हाई प्रायोरिटी, रेड प्रायोरिटी, डेली टास्क। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखो आपको 3 ऑप्शन आ रहे, आप समझे। फिर जो अगली चीज़ है मेरे को और सेक्शन ऐड करना है जिसको कहते हैं डेट। आ जाते हैं। अभी मुझे खुद पूछ रहा है कि तेरा टाइप क्या होना चाहिए, तो मेरा टाइप होना चाहिए डेट। डेट क्या करता है, डेट मुझे बताता है कि भाई आज का टास्क लिख रहा हूँ, तो डेट तो हमेशा शुरुआत में होती है ना दोस्त, तो उसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इधर से। मैंने उसको पकड़ के स्क्रॉल करके वो साइड कर दिया, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सिलेक्ट करना है मुझे। अब वो होगा मेरा स्टेटस, कि मेरा जो टास्क है वो किस तरह से, कौन से लेवल पे, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस या डन। तो यहाँ से आपको कुछ खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा स्टेटस सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। स्टेटस में 3 चीज़ें पहले से है, वो है नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, डन। आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी, वो हो सकता है मेरे नोट्स, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ लिखना है। तो नोट्स कौन से टाइप का हो जाएगा, नोट तो सिंपल नोट्स के टाइप हो सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो, या नॉर्मल नोट्स है तो इसमें अपनी चीज़ें डाल सकता हूँ।
तो ये मैंने अपना डेली प्लानर खुद बना दिया है। अब मैं आपको डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, समझो आज की डेट क्या है, आज 13 है। ओके, तो मैंने 13 तारीख सिलेक्ट कर दिया। आज क्या है, क्रिएट नोशन वीडियो। प्रायोरिटी क्या है, बहुत हाई प्रायोरिटी है। प्रोसेस क्या है, बन रहा है ना वीडियो, इन प्रोग्रेस। आप समझे। तो इस तरह से आप अपना डे सिलेक्ट करके प्रॉपर अलग अलग डेट्स के हिसाब से अपना पूरा प्लान कर सकते हो। और ये हो गया कंप्लीट नोशन फॉर बिगनर्स का टेम्पलेट्स। आगे जाके अभी हम समझेंगे, ये नोशन फॉर बिगनर्स का ट्यूटोरियल तो हो गया। अब आगे समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं किस तरह से अलग अलग वे से अलग अलग टेम्पलेट्स बना सकता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगला वाला, वो देख लिया ना भाई। कसम से कह रहा हूँ, आप बहुत सारे अवर्स बचाओगे, अपनी लाइफ कंप्लीटली प्रोडक्टिव बना पाओगे और बोलेगा यार ये तो गोल्ड माइन है भाई, मज़ा आ गया। तो चलो सेक्शन सेकंड पे बढ़ते। तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए, जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे भैया। अब मैं बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आप किस तरह से नोशन को यूज़ कर सकते हो खुद की लाइफ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करने में। इसके अंदर जो भी मैं टेम्पलेट्स बता रहा हूँ ना, ये कंप्लीटली फ्री है। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप अपने नोशन में इसको फटाक से ले पाओगे और इसमें खुद अपना एडिट करके अपना काम शुरू कर लोगे। तो ये गो टू प्रोसेस है। साथ ही साथ यही सेक्शन के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, अगर उसको आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट जीतने का मौका मिलेगा। जो टॉप 20 लोग हैं उनको मैं खुद LMT की तरफ से सर्टिफिकेट भेजने वाला हूँ। तो भैया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखना। अगर ये आपने थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना भाई, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर है। मेरे को 2 से 3 हफ्ते लग गए इसको बनाने के लिए, जस्ट फॉर यू। तो यार इसको अच्छे से देखना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ना मैंने 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले कि आप नोशन यूज़ कर सकते हो क्रिएटिंग नोट्स के लिए, सेकंड प्लानिंग के लिए, थर्ड कलेक्शन रिसोर्सेज के लिए, फोर्थ जॉब ट्रैकर के लिए और फिफ्थ जर्नलिंग के लिए। एक एक चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्लानिंग कि कैसे आप अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लान कर सकते हो, वो भी मैं आप यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। किस तरह से जर्नलिंग की जाती है वो सिखाऊंगा। मैं पिछले 7 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ भाई। एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था, आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं 7 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ, पूरी मेहनत बहुत की है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो ना, मैं वो सिखाऊंगा आपको। क्लियर है। सबसे पहले आ जाता है कि आप नोशन को यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट नोट्स। तो आपको मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किस तरह से यूज़ करते हो। पहला एग्जाम्पल मेरा है कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ना, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो मैंने एक सेक्शन बनाया है ब्लॉग्स एंड लर्निंग पे। तो जो भी, अगर मैंने किसी यूट्यूब वीडियो को देख लिया, कोई पॉडकास्ट सुन लिया या फिर कोई किताब पढ़ ली, तो उन सब के मैं प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ खुद के लिए। उसी तरह से आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, DSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, तो उसके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। कैसे बना चाहिए तो समझा। तो देखो, ये सब आपको बनाना आता है, मैंने अभी आपको खुद सिखाया है। लर्निंग हो गया, ये हो गया। यहाँ पे मैंने 3 पेजेस बनाए हैं, आपको आता है। तो रिसेंटली ना मैं ChatGPT सीख रहा था, आगे जाके शायद मैं उस पर वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मैं अंश मेहरा का वीडियो देख रहा था, तो मैंने ChatGPT पे क्लिक किया। ChatGPT का एक मैंने पेज बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रॉम्प्ट लिखा कैसे जाता है। तो उसमें मैंने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाए, हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट के। ओके। और अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली ये देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाली हुई है मैंने। इधर असाइन अ रोल हो सकता है, सेट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, सेट कंस्ट्रेंट हो सकता है, डिफाइन एक्सपेक्टेशंस और प्रॉम्प्ट के एग्जांपल। और मतलब मैंने प्रॉपरली मस्त खुद के लिए नोट्स बनाया। अगली बार को मेरे को बोले कि प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है, तो भाई ये ले, ये पढ़ ले, हो जाएगा तेरा काम। आप समझ रहे हो। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से मैं अगर प्रॉम्प्ट लिखना चाहता हूँ, मेरे को एक बार मेरे पास एक PDF है, मुझे उसको MCQs में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसका प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखूँ। तो मैं उसको अपना सिलेबस देता हूँ, बोलता हूँ ये ले सिलेबस और इसको मेरे को MCQs में कन्वर्ट करके दे, मेरे को 20 MCQs चाहिए। तो मैंने ये एग्जाम्पल था जो मैंने समझा था, जो मैं सीख रहा था तभी। फिर मैंने एक इंजीनियरिंग का बना लिया कि मेरे पास ये मेरा सिलेबस है, मेरे को इसके MCQs चाहिए, तो ये मेरे को प्रॉपर ये फॉर्मेट में MCQs बना के देता है। तो ये सारे मैंने नोट्स हैं। इसके और एग्जाम्पल देता हूँ। ChatGPT चलो हट जाए, उसके पीछे और जाते हैं और क्रिएटिंग नोट्स पे आ जाते हैं। उसके अंदर एक और चीज़ है कि आप नोशन को यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं किताब पढ़ रहा था कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग निकोलस कोल की किताब है, द आर्ट ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। बहुत अच्छी स्किल है, आपको सीखनी चाहिए। तो उसकी किताब का एक चैप्टर था, डोंट स्टार्ट अ ब्लॉग इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर। और उस पर मैंने प्रॉपरली खुद के नोट्स बनाए। तो ऐसे आप भी खुद के नोट्स बना सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्लियर है। हो गया नोट्स क्रिएशन। एक और चीज़ है इसमें इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप DSA कर रहे हो, तो एक इंसान है Blind75, उसने बहुत खूबसूरत खुद का एक डेटाबेस बनाया है DSA के लिए। और उसने कितना मस्त बनाया, चलो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये डेटाबेस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी आपको ये प्रॉपरली आता है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको सिखाया है। इसने कुछ नहीं किया है, पहले टेक्स्ट लिया है, उसके अंदर अपने सारी डिटेल्स उसने डाली हुई है। पहले में उसने क्या किया है, अगर आप इसको ओपन कर सकते हो और इसके अंदर सारे अपने नोट्स डाल सकते हो। इस इंसान ने प्रॉपरली क्वेश्चंस डाले हैं, एग्जाम्पल्स डाले हैं, कितने मस्त से इसने देखो हर एक प्रॉब्लम बनाई है। ओके। अब आ जाते हैं, इसने स्टेटस रखा है। स्टेटस 3 टाइप के होते हैं, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, डन। तो आप देख सकते हो
इन प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड डन, ये आपको भी आता है। इसने कैटेगरी सिलेक्ट की है और इसमें उसने सिलेक्ट का ऑप्शन रखा है कि कौन से टाइप का है ये, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी रख सकते हो। फिर इसने डिफ़िकल्टी ऑप्शन रखा है, ईजी है, हार्ड है, मीडियम है, बताओ। ये आप भी कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो, सिखा दिया है। वीडियो का सोल्यूशन है, क्वेश्चन है। तो इसने इस तरह से, अगर आप देखोगे तो इसने इस तरह से सारी चीज़ें बनाई हैं एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इसने प्रॉपरली अरेज के टॉपिक लिए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से लिया है, डीपी लिया है, बैक ट्रैकिंग लिया है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा था। स्ट्राइवर करके मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उसने बोला था कि सुमेर भाई ना, यार सुमेर भाई की थोड़ी बोलेगा वो, सुमेर, मैंने ना जब खुद के नोट्स, मतलब मैं अपने खुद के प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था ना, तब मैंने गूगल ड्राइव पे ना अपने डॉक्स पे अपनी खुद की कुछ शीट बनाई थी। तब खुद के लिए बनाई थी, फिर लोगों ने मांगा तो मैंने उनको दे दी। आज टेक यू फॉरवर्ड करके उनकी वेबसाइट है, क्योंकि उसने खुद के लिए नोट्स बनाए थे। खुद के लिए नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। उस पर 32 मिलियंस लोग मंथली व्यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब 3 करोड़ लोग। तो यू डोंट नो आप कहाँ तक खुद के नोट्स को लेके जा सकते हो अगर आप बहुत मेहनत करो, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करो तो ये इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। और एक स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है वो ये है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा आइडिया हो गया कि किस तरह से आप खुद की डीएसए शीट इधर बना सकते हो। आपको बनाना आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, आप भी बना सकते हो। ओके, ये हो गया क्रिएटिंग नोट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखो अपनी लाइफ ना बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। आपका सवाल आता है कि सुमेर यार मैं स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ, अलग अलग चीज़ करना चाहता हूँ, पर कॉलेज में माता बच्चे में टाइम ही नहीं मिलता, असाइनमेंट में, अटेंडेंस में, क्योंकि आपकी लाइफ प्रॉपरली प्लान्ड ही नहीं है। आप सुबह उठते हो, जो सामने आता है वो काम करते हो। प्लान नहीं करेंगे ना दोस्त, कभी नहीं पहुंच पाएगा लाइफ में गोल्स पे। तो प्लान किस तरह से करना, चलो मैं दिखाता हूँ मैं अपनी लाइफ किस तरह से प्लान करता हूँ। लोग कहते हैं बहुत प्लानिंग करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें अगले 2-3 सालों में क्या करना है। मैं एकदम कंप्लीटली इतना लॉस्ट इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे अगले 2-3 सालों में क्या करना है। पर मुझे ये पता है कि मुझे एटलीस्ट 1 महीने में क्या करना है या फिर 1 हफ्ते में क्या करना है, उतना मेरे को पता होता है। तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि कभी भी साल भर का गोल मत रख, 1 महीने का तो रख। तो वही मैं सिखाता हूँ। मैं अपनी प्लानिंग के अंदर मंथली प्लानिंग लगता हूँ। तो समझो मैंने जुलाई का करंट है वो बताता हूँ। जुलाई के अंदर ना मेरे 4 सेक्शन है, गोल्स, डेली एंट्री, पेंडिंग और रफ वर्क। सबसे पहले आपको गोल्स पे आना पड़ेगा। कॉलेज स्टूडेंट हो, करंट आपका क्या गोल होगा, तो मैं अपने गोल्स को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। सबसे पहला मेरे करियर हो गया, कॉलेज हो गया, वर्क गोल्स हो गया। दूसरे होते हैं मेरे पर्सनल गोल्स। समझो अभी करंटली प्लेसमेंट सीजन चल रहा है और आपका क्या गोल है कि मुझे एप्टीट्यूड क्रैक करना है और टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करना है। मेन गोल तो जॉब क्रैक करना है, तो उसके मैंने 2 हिस्से बना दिए। एप्टीट्यूड के अंदर 24 टॉपिक है और टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर 3 हिस्से हैं कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, उस प्रोजेक्ट बनाना है और सीएस के फंडामेंटल सीखने। ये आपका बेसिकली गोल है कि भाई एप्टीट्यूड क्रैक करना है, टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करना है। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर क्या है, एक टेक्नोलॉजी सीखनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, सीएस के फंडामेंटल क्रैक करने हैं। इतना तो है, आपको भी है, मेरा भी है। ये तो आपका ही गोल होगा कि भाई जॉब क्रैक करनी है, ठीक है। पर्सनल मेरा क्या गोल है, फॉर एग्जाम्पल एक हो सकता है कि यार जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाते सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और मैं पहले बहुत खाता था तो अब मेरे को थोड़ा कम करना है। सेकंड हो सकता है कि मेरे को एक्सरसाइज डेली करनी है। ये आपका बेसिक से कुछ है कि मेरे को महीने भर ये गोल्स फॉलो करने हैं। इतना क्लियर है। मंथली गोल क्लियर हो गए, हाँ सुमेर भाई। पर मंथली गोल क्या, हाँ एक्सरसाइज करनी है या फिर एप्टीट्यूड करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक उसको आप छोटे हिस्सों में ना बांटो। वरना बड़ा गोल देख के इतना डर लगता है कि कभी शुरुआत नहीं करते। तो मैं उस मंथली गोल को वीकली गोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि भैया चल इतना बड़ा है पर इसका मैं छोटा हिस्सा कैसे कर सकता हूँ, 1 हफ्ते में क्या कर सकता हूँ। तो उसको मैं आ जाता हूँ वीकली गोल्स में। तो मैंने अपने पर्सनल और वर्क गोल को दोनों को मिला के एक वीकली गोल रखा। वीकली में क्या है कि एप्टीट्यूड के 6 टॉपिक निपटाने पर वीक। वेब डेवलपमेंट सीखना है लेकिन उसके लिए पहले HTML तो सीख लूँ, उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, फॉर्म, छोटा सा उस पर प्रोजेक्ट बना लो। तो मेरे को HTML सीखना है ये पहले हफ्ते में। नो जंक फूड, यार बाहर का हफ्ता भर नहीं खाना। और मैं नहीं कह रहा 7 दिन एक्सरसाइज कर पाऊंगा, मुझे सिर्फ 4 टाइम एक्सरसाइज करनी है पूरे हफ्ते में। क्लियर है। वीकली गोल्स, वीकली गोल समझ गया। अभी अपने पास पता है कि मेरे को हफ्ता भर क्या करना है। मेरे को पता होगा तो मेरा 40% काम वही हो जाता है। मेरे को पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है ना, तब कन्फ्यूजन आती है। तो कभी भी क्या करने का, मंथली गोल करने का और उसको छोटा टुकड़ा करके क्या कर देने का, वीकली गोल्स कर देने का। इतना क्लियर है, ओके। फिर आ जाते हैं कि ठीक है वीकली गोल भी है पर यार हफ्ते भर का सोच के थोड़ी रहूँगा, इसको मैं डेली गोल में कन्वर्ट करता हूँ। और मैं डेली गोल इधर लिखता नहीं, उसको मैं डेली एंट्री में लिखता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बताया कि ठीक है यार 6 टॉपिक करने पर वो सब तो ठीक है, मुझे आज क्या करूँ। आज हो सकता है कि यार सिंपल सा एक टाइम एंड वर्क एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लें और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें। हो गई भाई, सिंपल है। हाँ आई कैन डू इट। 30 मिनट HTML का वीडियो देख ले या फिर 30 मिनट W3 स्कूल एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके क्या करके HTML को पढ़ना शुरू कर दे। नो जंक फूड और एक्सरसाइज कर ले। 10 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, आपके हिसाब से कब करना है, आफ्टर कॉलेज। तो ये मेरा डेली प्लानर है। अभी मेरा डेली प्लानर समझेगा कि मेरे को ये चीज़ करना है। अब मेरे को एटलीस्ट पता है कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, मैं ब्लैंक नहीं हूँ।
मैं रैंडम लेक्चर्स नहीं बैठ रहा हूँ या फिर रैंडम रील्स नहीं देख रहा हूँ, मेरे सर पे काम है, सर पे काम रहेगा तो करूँगा, पता रहेगा तो कर पाऊंगा, नहीं पता रहेगा तो क्या करूँगा। समझ रहे हो? मैं बोला था ना मैं आपको लाइफ ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा। हो गया, गोल्स मेरे को पता है, एटलीस्ट अभी मेरे को कुछ भी नहीं समझेगा ना, मैं मेरे गोल्स खोल के देखूंगा कि मुझे क्या करना है, मेरे को एटलीस्ट पता है। अब आ जाते हैं मेरे को डेली एंट्री पे। थोड़े टाइम पहले आपने खुद बनाया था ये चीज़, थोड़े टाइम पहले आपने खुद ये चीज़ बनाई थी डेली एंट्री की। यहाँ पे आप अपना पूरा वीक की प्लानिंग डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो। पहला टॉपिक क्या था, एप्टीट्यूड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये एक एंट्री होती है ना, ये होते हैं पेजेस। ये क्या होते हैं, पेजेस। इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने एप्टीट्यूड में सीखा या फिर खुद के नोट्स बनाए, मैं इसको इधर डाल सकता हूँ। जिस तरह से उसने लीड कोड का डाला था मैं इधर डाल सकता हूँ। तो पहले क्या हो गया, पहले मैंने लिख दिए अपने चारों टास्क। HTML करना है, मतलब एप्टीट्यूड करना है, HTML करना है, एक्सरसाइज करनी है, नो जंक फूड। पर एक और चीज़ मेरे हफ्ते में आई है, ये तो मेरी प्लानिंग थी, पर क्या दुनिया मेरे प्लानिंग से चलती है? नहीं चलती। दुनिया तो है, तुमने रैंडम चीज़ दे देगी तुम्हारे सर पे। जैसे कॉलेज का असाइनमेंट आ गया, अगले हफ्ते करना है, प्रायोरिटी हाई नहीं है, तो उसने लिख के तो रख दिया। तो ये मेरे एक दिन के गोल है। उसी तरह से मैं अगले दिन के भी गोल बनाऊंगा, आप समझ रहे हो। और एक मिनी प्रोजेक्ट का भी प्रेजेंटेशन आ गया। तो ये दोनों अचानक अलग से चीज़ें आई है, पर मेरे को अपने डेली टास्क में इसको भी इंक्लूड करना है। क्लियर है? तो मैं जर्नलिंग में जो चीज़ बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को कैसे पता कि मुझे कल क्या क्या चीज़ें करनी है। वीकली गोल से तो समझ में आ ही रहा है, वो तो मेरी प्लानिंग है, पर क्या चीज़ें अचानक आ गई उनको भी कैसे इंक्लूड करना है वो भी सिखाऊंगा। पर ये 5 चीज़ें हो गई। ओके भैया, हो गई। कॉलेज असाइनमेंट क्या है, मैंने उसको भी आप डिटेल में लिख सकते हो अगर आप ये पेज खोलोगे तो ओपन। तो कॉलेज का एक असाइनमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये करना है, इसके बारे में आ गई डिटेल्स। एक्सरसाइज में भी मैंने डाला हुआ है कि अभी फिलहाल 30 मिनट की नहीं कर पाता तो मैं 10 मिनट की एक्सरसाइज का मेरा प्रॉपर रूटीन है कि क्या करना है। क्लियर है? तो आप अपनी एंट्री पूरा एक पेज इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाते हैं प्रायोरिटी। वॉरेन बफेट का एक सिंपल सा रूल है, उसने अपने शायद से असिस्टेंट को बताया था कि उसने बोला कि लाइफ में क्या करना चाहता है वो 25 चीज़ें लिख ले। तो उसने लिख दी। उसने बोला कि अभी यार ये 25 चीज़ें में से सबसे टॉप प्रायोरिटी कौन सी चीज़ है, कि ये 5 चीज़ें उसको पहले लिख। बोला हाँ। तो उसने बोला कि अगर तू लाइफ में कुछ भी करना चाहता है ना, तो ये बाकी 20 चीज़ों पे कभी ध्यान मत देना। यू विल नेवर लुक बैक ऑन दोज 20 थिंग्स, डू द फर्स्ट 5 थिंग्स फर्स्ट इन योर लाइफ। तो जब तक आपके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है ना, तो अपन अनइम्पॉर्टेंट टास्क करते रह जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट टास्क थोड़े मुश्किल होते हैं और उससे भागते रह जाएंगे लाइफ में। तो हमेशा आपको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी प्रायोरिटी दे दी। हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, डेली टास्क। देखो डेली टास्क मेरी एक्सरसाइज और मेरे जंक फूड डेली टास्क है, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब अलग अलग टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं वो मेरी हायर प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल अभी जो आया है कॉलेज असाइनमेंट वो इतना अगले हफ्ते देना है, इसलिए मैंने इसके नोट्स भी बनाए, नेक्स्ट वीक देना है, टाइम है। क्लियर है? तो लो प्रायोरिटी रखा है। डेली हैबिट्स, मिनी प्रोजेक्ट अचानक आ गया है, ये नहीं करना था लेकिन अभी अचानक आ गया है मिनी प्रोजेक्ट, तो देना ही पड़ेगा। मैंने नोट्स लिखा है, अर्जेंट है, कल देना है वरना टीचर फेल कर देगी। सिंपल सी बात है। फिर आ जाते हैं स्टेटस। तो इनको मैंने यहाँ पे स्टेटस डाल दी है। आप अपने पूरे वीक को इधर प्लान कर सकते हो, और इसका एक और व्यू भी है, कैलेंडर व्यू। आप हिसाब से देख सकते हो कि इसको फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरा कैलेंडर व्यू है जुलाई का। तो हर दिन के क्या टास्क है मैं अपने कैलेंडर व्यू में देख सकता हूँ, एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। इस तरह से आप अपना डेली एंट्री कर सकते हो, और एक बार आपने डेली एंट्री कर ली, ये पूरा अगर पूरा साल इधर करोगे ना तो कचरा हो जाएगा। तो मैं तो क्या करता हूँ पता है भैया, मैं ना अपने को हर महीने का करता हूँ। एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है जो प्लान आप करते हो वो कर नहीं पाते, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं एक पेंडिंग चीज़ बनाया है, पूरे हफ्ते की जो जो चीज़ें पेंडिंग है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अचानक ये आ गया था, मिनी प्रोजेक्ट आ गया था। HTML वीडियो नहीं देख पाया क्योंकि अर्जेंट मिनी प्रोजेक्ट आ गया था यार। तो सारी चीज़ें मैं वो भी लिख लेता हूँ, बाद में देखता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया, क्या रीज़न था। एक और चीज़ है यार, मतलब कैसा होता है पता है, हम ना ऐसे इंसान हैं, हमें रफ वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैंने प्लानिंग के अंदर भी रफ वर्क करके एक चीज़ बनाई है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि अरे यार ये हो गया, इसको इस तरह से करूँगा, उसको उस तरह से करूँगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको पास रफ वर्क का स्पेंड दिया है, आप अपने हिसाब से करो। ये हो गई प्लानिंग। आई होप ये प्लानिंग आपको हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से मंथली गोल, वीकली गोल एंड डेली गोल, डेली गोल का डेटाबेस मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हो। इतना सॉर्टेड है भैया, मेरे भाई मज़ा आ गए। ये चीज़ ये भी जो बता रहा हूँ ना, ये प्रॉपर प्लानिंग की पूरी जो टेम्पलेट मैंने बनाई है, आप समझे। मंथली आप अपना मंथ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, इन सारे गोल्स को अपन एडिट कर सकते हो, मैं पूरा आपको फ्री में देने वाला हूँ। क्लियर है? अब आ जाते हैं कलेक्ट रिसोर्सेज। कलेक्ट रिसोर्सेज इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत लोग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग पूछते हैं, सुमेर भाई कैसे 4 मंथ की प्लानिंग का बता दो, DSA की फ्री रिसोर्सेज बता दो। मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाता हूँ, पर मेरे को सारी चीज़ें थोड़ी याद रहती है यार। मैं खुद का प्रॉपरली रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ। क्लियर है? और फिर जब भी कोई मांगता है यहाँ से उठा के उसको दे देता हूँ।
उसी तरह से अंश मेरा दोस्त है, उसने यूएक्स डिज़ाइन की, उसके पास बहुत सारी तगड़ी रिसोर्सेज है, वो जमा करता है। क्लियर है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास कैनवा की बहुत सारी टेम्पलेट्स है। क्लियर है। अलग अलग इंसान के अलग अलग रिसोर्सेज है, आप भी अपनी रिसोर्सेज बना सकते हो। जो भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मूवीज़ लिस्ट है, वो अपने हिसाब से आप रिसोर्सेज बना सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक 4 मंथ का रोड मैप है, कोई मांगता है तो मैं उनको दे सकता हूँ, ये भी आपको फ्री में मिलेगा इस वीडियो में। उस हिसाब से मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर फ्री कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ्री कोर्सेज है, C++, जावा का, और फ्री वेबसाइट है programmist.com। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं अपने खुद की बना के रखता हूँ। DSA की फ्री रिसोर्सेज है, ये देखो स्ट्राइवर की शीट है, टॉपिक वाइज मैंने DSA शीट बनाई है अलग अलग की चीज़ों के लिए। तो ये मेरी कलेक्शंस ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने हिसाब से कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज राजपुरोहित एक इंसान है, उसने क्या किया है, उसने प्रॉपर खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें उसने सारी AI टूल्स, सारे एक्सटेंशन को एक ही जगह पे इंक्लूड किया है। ऑल इमेज AI टूल्स कलेक्शन है भैया, ऑल LLM दैट सॉल्व्स एनीथिंग, AI टूल्स टू डिटेक्ट AI, म्यूजिक एंड साउंड टूल, वीडियो टूल, भैया देखो कितना गोल्ड माइन है। अगर कोई AI टूल के बारे में बात करे भैया, ये मिल जाए तो कितना खूबसूरत है। तो इस तरह से आप अपने कलेक्शंस बना सकते हो। ओके, जैसे मैं अब मेरा सीक्रेट बताऊँ, मेरे को पोइट्रीज पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने ना खुद का, ये देखो ये मेरा पेज है, यहाँ पे पोइट्री कलेक्शंस है। तो मैंने ना जॉन एलिया की सारी शायरियाँ प्रॉपरली एक जगह पे जमा करके रखी है, और उसको ना मैंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। सेल्फिश वर्ल्ड, लव, कि कहानी ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। उस तरह से इन फ्यूचर कभी पॉडकास्ट बनाना रहा तो मेरे पास तो नोट्स पड़े भाई, फटाक से क्या जॉन एलिया पे पॉडकास्ट बना लेता हूँ। LMT के चैनल पे नहीं बनाऊंगा, कहीं और बनाऊंगा, पर कहीं भी स्टेज पे भी कुछ जाने की मौका मिला तो कुछ शायरी मान ली तो फटाक से अपने पास कलेक्शन रेडी है भैया। तो इस हिसाब से आप अपने सारे कलेक्शंस बना सकते हो। वन ऑफ द ब्यूटीफुल चीज़ है जो आप कर सकते हो। मैंने कुछ और एग्जांपल दिए हैं कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज के। मूवीज एंड सीरीज टू वॉच फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स, पॉडकास्ट फॉर बिजनेस, यूट्यूब वीडियो आई वांट टू वॉच, पॉडकास्ट वीडियो, बुक्स आई वांट टू रीड, यू कैन लाइक कलेक्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दैट ब्रो। क्लियर है। अब आ जाते हैं अगली कड़क चीज़ पे, जो है जॉब ट्रैकर। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत ढूंढने पे मेरे को मिली, बहुत खूबसूरत चीज़ है, और इसको किस तरह से, इसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। डेटाबेस बनाना आपको आता है। सबसे पहले मैंने क्या रखा है इसमें सेक्शन, कंपनी का नाम, TCS समझो, मैंने डेट डाली है कि कब मैंने अप्लाई की थी। फिर मैंने रखे इसमें रोल्स, इसमें क्या रखे हैं मैंने, अलग अलग रोल्स। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये और अच्छे से दिखेगा। क्लियर है। फिर मैंने रोल्स रखे, देखो अगर कुछ भी ना समझे, इसमें मैंने बहुत सारे रोल रखे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रोल के लिए अप्लाई करो। इट कैन बी बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, जावा डेवलपर, या फिर एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो, या फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। तो इस हिसाब से रोल हो सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे कस्टमाइज़ करके भी भेज सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने रोल, ताकि मेरे को पता चले कि अगली बार कौन से रोल के लिए मैंने अप्लाई किया था। फिर आता है कि स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा था मैंने, और इतना खूबसूरती से मैंने बनाया है कि बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं एक हायरिंग प्रोसेस में, कि मेरे पास सारी चीज़ें रेडी है, मैं रेडी टू अप्लाई हूँ, कि मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है, मेरा HR हुआ है, क्या फिर ऑफर लेटर आया है, क्या नॉट सिलेक्टेड, या फिर मैंने उनको मैसेज किया पर उनका रिप्लाई आया ही नहीं, तो मैंने फॉलोअप लेना है। ये सारी चीज़ें इधर प्रॉपरली मैंने सेक्शन डाले हुए हैं, आप अपने हिसाब से प्रॉपर जॉब ट्रैकिंग को कर सकते हो। फिर मैंने उसकी वेबसाइट डाल दी कि कहाँ आपने अप्लाई किया था, और फिर मैंने नोट्स डाल दिया। तो इधर लिखा है कि एप्टीट्यूड गिवन एंड इट वेंट वेल, बाकी आगे देखते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे ऐड की है, वो है रिक्रूटर की लिंक्डइन प्रोफाइल। देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS में प्रॉपर रिक्रूटर कौन होता है पता नहीं चलता, पर छोटे छोटे स्टार्टअप्स है ना, या फिर अलग अलग कंपनीज़ के रिक्रूटर्स आपको देखते हैं, तो आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स का भी इधर पुट आउट कर सकते हो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो और कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हो कि हे यू हैव पुटेड दिस रोल, और ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है, ये देखो, अगर आपको सही लगे तो जॉब दे दो मेरे को। सिंपल सी बात है। तो उस तरह से फ्लिपकार्ट ग्रिड का गया था, सॉफ्टवेयर एंट्री लेवल थे, मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, हैकाथॉन ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी 3 थी, वेब डेवलपर का रोल था, नहीं सिलेक्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ, अनेबल क्रिएट टेक्निकल इंटरव्यू। भाई आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी है, कंपनी 4, बैकएंड इंजीनियर का रोल था, इंटरव्यू वेंट वेल बट नो रिप्लाई केम, सो टुक द फॉलोअप। तो आप कौन से दिन पे फॉलोअप लिए वो भी है। भाई फॉलोअप लेना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम क्या होता है, कंपनी सच में बिजी होती है, आप अच्छे एम्प्लॉय हो, उनको पसंद भी आए रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि यार ठीक है वो दूसरे कामों में, अगर आप प्रॉपर फॉलोअप ले लो ना 2-3 बार, तो शायद रिप्लाई भी आ जाए और शायद नौकरी भी मिल जाए। तो ये एक जॉब ट्रैकर है जो आप आराम से खुद बना सकते हो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। क्लियर है। तो ये डेटाबेस बनाना कुछ मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है सुमेर भाई। ये देखो आप कैलेंडर व्यू में भी देख सकते हो, तो देखो आपने कब अप्लाई किया था, आपको सब समझ में आएगा। क्लियर है। तो ये इतना मस्त सी चीज़ है जो मैं आपको कब से सिखाना चाहता था, और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ आपको सिखाते हुए।
फिर आ जाते हैं जर्नलिंग वाला पार्ट। ये चीज़ ना मेरी लाइफ बदल दी यार, और ये चीज़ मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ। जर्नलिंग देखो 2 हिस्सों में हुई है। हर बड़ा आदमी, चाहे अंकुर वारिक हो या फिर कोई भी बड़ा आदमी हो, वो जर्नलिंग ज़रूर करता है। क्योंकि कैसा होता है ना, जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद के बारे में लिखते रहते हो ताकि आप अपने खुद को ज़्यादा समझ पाते हो। आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब कैसा था ना, मतलब मेरे को याद है मैं कॉलेज में था, 80 लोगों के साथ मैं कैंप गया था और फिर भी मैं अकेला फील किया था, और आप भी काफ़ी फील करते रहोगे। या फिर ना कुछ रीजंस की वजह से मैंने जर्नलिंग शुरू की, और इतना खुद पे धीरे धीरे ना मैं खुद को समझ पाया कि यार मैं इस तरह से सोचता हूँ, मैं इस तरह से एक्ट करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। और फिर धीरे धीरे मेरे में खुद में कॉन्फिडेंट आया, टॉक्सिक दोस्तों को छोड़ दिया, सही लोग मिले, लाइफ ग्रो की। पर खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक होता है मॉर्निंग पेजेस, द आर्टिस्ट वे करके एक किताब है, उसमें मॉर्निंग पेजेस के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। सिंपल सा है, रोज़ आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी कभी उठते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कल झगड़ा हो गया था, कल बीटी हो गई थी, कल कुछ हो गया था, जो आप किसी का ब्रेकअप हो गया था, ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो। पर वो दिमाग को तो खाली तो करना पड़ेगा ना, वो फीलिंग्स को कहीं ना कहीं तो शेयर करनी पड़ेगी, और हर इंसान के पास वो नहीं होता कोई शेयर करने वाला। तो आप जर्नलिंग कर सकते हो, उसको कहते हैं मॉर्निंग पेजेस। जब अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा तो लैपटॉप लो, मॉर्निंग पेजेस खोलो, शुरू कर दो। मॉर्निंग पेजेस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहला मैंने मॉर्निंग पेजेस लिखा था, टाइटल दिया नोशन का वीडियो नहीं बन रहा है यार। क्यों? आइडिया प्रॉपर क्लियर नहीं है, डर लगता है कि यार इतना एफर्ट करने के बाद भी वीडियो नहीं चली तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पहले भी तो नहीं चली है ना ऐसी वीडियोस। क्लियर है? पर तुम्हारा भाई खुद को मोटिवेट भी करता है इसमें, तो ना चले। आई फील प्राउड क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड इट मेक मी अ बेटर क्रिएटर पर्सन। जितना इट विल क्रिएटर मेक मी अ बेटर पर्सन या फिर क्रिएटर, जितना आता है उतना बता दूंगा, क्यों मैं लोड ले रहा हूँ। एक और चीज़ थी, काफ़ी टाइम लॉस्ट फील करते हो, जैसे मैंने आपको बताया मैं भी फील करता हूँ यार। जैसे 2-3 हफ्ते पहले ही चल रहा था कि आई एम जस्ट फीलिंग टू डू नथिंग एंड आई एम ब्लैंक एंड लॉस्ट। ये क्या लाइफ बना के रखा है, 10 बजे उठो, दिन भर पड़े हुए वेब सीरीज़ देखो, लेट नाइट सोने जाओ, 200 बार इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चेक करो, खुद को वैलिडेशन सीख करो। यार ये लाइफ नहीं चाहता मैं। तो मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ? मुझे डीप वर्क चाहिए अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज चाहिए और फैमिली टाइम चाहिए। फिर मैंने प्रॉपर अपना प्लान बनाया। तो यहाँ पे ना मेरे दिमाग में जो भी कचरा रहता है ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई। एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक पेपर पे लिख के जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको जला दो। आप जला सकते हो या फिर लिख सकते हो, लैपटॉप मत जलाना भाई, बहुत महंगा आता है। तो ये मॉर्निंग पेजेस है, आप कभी भी इसको एक टाइटल डाल के लिख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। सेकंड है डेली जर्नल। डेली जर्नल कैसा है, रात को सोने के पहले आप ये 5 क्वेश्चंस के जवाब दे दो ना। आपको पता है कि मेरे को जर्नलिंग करनी नहीं आती, मुझे नहीं पता क्या करना है, कुछ करना है, कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा ना। ये 5 क्वेश्चन के अगर आप प्रॉपर आंसर दे दो ना, तो आपकी लाइफ वहीं से सॉर्टेड हो जाएगी। धीरे 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 आप बेहतर बनने लगोगे। 5 क्वेश्चन क्या है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आज के दिन में क्या क्या किया, थिंग्स आई डिड टुडे, लिख सकते हो। नोशन का वीडियो बनाया, कॉलेज गया, नहाया, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर है? असाइनमेंट किया, कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों में ऐसी क्या चीज़ें थी जो मुझे अच्छा फील कराए, वॉट मेड मी फील गुड, आराम से लिख सकते हो। सुबह जल्दी उठा, अच्छा लग रहा है। क्लियर है? दोस्त को मिला, अच्छा लग रहा है। वॉट आई रिग्रेट या फीलिंग बैड अबाउट, या फिर इट्स पेंडिंग, ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि यार क्या नहीं कर पाया, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा नहीं लग रहा। यू कैन राइट दिस। हाउ वॉज द डे, कुछ ऐसी चीज़ें जो तू लिखना चाहता है अपने बारे में, कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट जो तू शेयर करना चाहता है, 2 मिनट में लिख दे, ज़्यादा लोड मत ले। और कल के क्या गोल्स हैं। अब जब तू टुमारो गोल्स लिखता है ना, तो तू खुद के गोल से अलाइन कर लेता है कि मेरे मंथली गोल क्या थे। पर जब तू रात को लिख रहा है ना, तेरे को पता है कि कल क्या क्या इंपॉर्टेंट या फिर अर्जेंट टास्क भी कुछ आएगा, कोई असाइनमेंट आ गया क्या, कुछ अलग से आ गया है क्या, तो तेरे को पता होता है। तो तेरा दिमाग में ना रात को दिमाग अपने आप फिटअप हो जाता है कि भाई कल बहुत काम करना है, तो जल्दी भी उठेगा। पर तेरे को पता ही नहीं होगा ना कि कल क्या करना है, तो तू ब्लैंक हो जाएगा। तो ये देखो क्लैरिटी लाता है। पर सुमेर भाई ऐसे नहीं चलेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और मैं बिना एग्जाम्पल के बात नहीं करता। तो सुमेर भाई ने एक जर्नलिंग का एग्जाम्पल तुम्हारे लिए खोल के रखा है। थिंग्स आई डिड टुडे, वोक अप अर्ली 7 AM, डीप वर्क सेशन, नोशन वीडियो की स्क्रिप्ट की, आप कुछ भी लिख सकते हो। डीएसए की 4 प्रॉब्लम सॉल्व की, एप्टीट्यूड किया, कैन बी कंप्लीटेड नोशन वीडियो स्क्रिप्ट विद ऑल टेम्पलेट फॉर स्टूडेंट, मजा आ गया भाई, ये बनाया 2 हफ्ते से इसी कर रहा हूँ, ये हुआ, अच्छा लगा। वॉट मेड मी फुल गुड, वेकिंग अप अर्ली, मीटिंग पाजी एट चाय टपरी। यार अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने का कैसा ना, धीरे धीरे कॉलेज लाइफ तक सही रहता है, पर धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है ना, आप अपने दोस्तों को कम मिल पाते हो। पर मैं तो नसीब वाला हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार मिल लेता हूँ और मज़ा आ जाता है यार। क्लियर है? तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, पाजी को मिल गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। फिर आफ्टरनून पावर दिया, दोपहर को सोया, अच्छा लगा। इट कैन बी एनीथिंग कि नोशन की वीडियो की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, वो भी अच्छा लगा। वॉट आई रिग्रेट एंड फीलिंग एड अबाउट, चेकिंग सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन, बेफालतू का रैंडम रील्स देखे खुद के घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को सही नहीं लगा यार, उतना वो नहीं अच्छा लगता है मेरे को। एक्सरसाइज नहीं हो पाई यार, आज नहीं कर पाया क्योंकि नोशन के वीडियो में बिजी था।
और जंक फूड खा लिया यार, आज चाइनीज़ बिल खा लिया यार मैंने, मेरे को नहीं खानी थी ना, अपनी प्लानिंग हुई थी दोस्तों। तो वो चीज़ है। हाउ वॉज द डे, एनीथिंग हैपन आई वॉन्ट टू शेयर। डे वॉज गुड, आई वोक अप अर्ली ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ, अच्छा लग रहा है। आई एम स्लोली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, वन डे एट अ टाइम ब्रो, धीरे धीरे सब होगा। आप देखो ना मैं खुद से किस तरह से बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम नेगेटिव भी बात करते हैं, जैसे एग्जाम, द डे वॉज बैड, स्टिल आई एम फीलिंग लो, हैड अ फाइट विद फ्रेंड एंड मेरी गलती भी नहीं थी, दे डोंट अंडरस्टैंड मी। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होगी भाई। और तुम्हारा गोल क्या है, वेकअप अर्ली, एक्सरसाइज, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट हो सकता है कंप्लीटेड 10 प्रॉब्लम्स और कोडिंग क्वेश्चन, स्टडी अरे, कंप्लीट 4 लेक्चर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये आपका खुद का हो सकता है, मैंने थोड़ा खुद को साथ साथ तुम्हें भी अरेंज किया कि आप अपनी चीज़ों में क्या डाल सकते हो। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिंग। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी कि एज अ स्टूडेंट आप इन चीज़ों को कैसे अलाइन कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है असाइनमेंट। ये मैं आपको खुद फ्री में दे दूंगा, थोड़ा मैं ये बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो खुद के नोशन पे। फटाक से एक कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप अपने नोशन में इसको इंक्लूड कर दोगे। असाइनमेंट ये है कि आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग खुद का नोशन के प्रॉपर टेम्पलेट बनाओ, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो। क्लियर है? उस टेम्पलेट को आप चाहे तो छोटा वीडियो बना सकते हो या फिर इमेज बना सकते हो। एक पोस्ट में आप बताओ कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की है। क्लियर है? लिंक्डइन को मतलब सुमेर राजपुरोहित को टैग करो, मैं अपनी लिंक्डइन आईडी नीचे दे दूंगा, और नोशन को टैग करो। टॉप 10 लोग जिनका मुझे सच में अपनी लिंक भी भेज देना मेरे को उधर ही कि ये मेरी लिंक है, पब्लिक करके, या फिर हो सके तो मुझे जिनका अच्छा लगेगा, या फिर इमेजेस भी मेरे को सही लगी ना यार, इंसान ने मेहनत की है, टॉप 10 लोगों को मैं खुद उनके ईमेल आईडी पे हम अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे। फिलहाल ये डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, देखो इससे कुछ होगा तो नहीं, पर ना यार एक अचीवमेंट होगी ना कि आप खुद बना पाओगे। मैं नहीं कह रहा कि इससे आपसे नौकरी मिलेगी, लेकिन ब्रो ये एक ऐसा होना चाहिए कि एक गोल है मेरा, मेरे को बनाना है ये चीज़। आज ही बैठो, क्लियर है? पर एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो मैं चाहता हूँ आप करो, मुझे लिंक्डइन पे टैग करो, मुझे डीएम करो कि सुमेर भाई मैंने बनाया, सुमेर भाई ने इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाया, तो आपका भी तो बनता है ना कि ये चीज़ करो। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का पूरा सिखाऊँ, समझाऊँ कि यार सुमेर भाई का लिंक्डइन के नोशन किस तरह से काम करता है, तो कमेंट कर सकते हो सुमेर भाई नोशन। मैं आपको बता दूंगा कि मैं अपना नोशन किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या फोल्डर्स है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्सेस किस तरह से करना है, ये पूरे फ्री रिसोर्सेज। तो ये हम वापस आ गए हमारे नोशन पे, जो अपन ने ब्लैंकली बनाया था, ये सारे पेजेस हमने खुद बनाए थे। सुमेर भाई वो किस तरह से एक्सेस करना है, जो सारे पेजेस आपने रिसोर्सेज बताए। तो रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, आपको सिंपल सा उस लिंक को कॉपी करना है, या फिर डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने क्रोम पे। जैसे ही आप इस पर पेस्ट करोगे, जहाँ आपका लॉगिन पहले से होना चाहिए नोशन पे, जैसे यहाँ पे अपना पहले से है, तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, मुझे सिर्फ डुप्लीकेट कर देना है। जैसे ही मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, वो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को ऐड करना है ना, तो थोड़ा टाइम लेने के बाद ये पूछेगा कि आपको इसको खुद के प्राइवेट में ऐड करना है। जी हाँ, मुझे अपने प्राइवेट वाले सेक्शन में इसको ऐड करना है। आप 2 मिनट रुक जाओगे तो ये कॉपी कर लेगा। एंड एज यू कैन सी, आपके नोशन के सेक्शन के अंदर अगर आप देखो तो सारे पेजेस आ चुके हैं, और आप अब इन सबको एक्सेस कर सकते हो। आप अपने प्लानिंग पे जा सकते हो, और प्लानिंग में जाके जुलाई वाले सेक्शन में जा सकते हो, आप अपना खुद का मंथ ऐड कर सकते हो। डेली एंट्री पे आप यहाँ पे देखो सारा दिख गया, क्लियर है? आप अपनी अभी खुद की एंट्री यहाँ से शुरू कर सकते हो, आप इनको प्रॉपरली सारी चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो, क्लियर है? और एकदम स्क्रैच से उस चीज़ों को शुरू कर सकते हो, सारी चीज़ें, जैसे प्रायोरिटी है, टास्क है, सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू कर सकते हो। उसी तरह से सब कुछ जो भी मैंने बताया है, हर चीज़ आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएगी। आप इनके मतलब जॉब ट्रैकर को एक्सेस कर सकते हो। ये देखो, ये वो वाली आईडी है जहाँ पे मैं स्क्रैच से कुछ भी नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे आप खुद इसको प्रॉपर एक्सेस कर सकते हो। तो ये था कि किस तरह से आप इस नोशन को एक्सेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे आखिरी सेक्शन में, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे ही आप एक टूल सीखोगे ना, आप क्या करोगे पता है? आपको जब पेज बनाना आता है तो आप कचरे के जैसा पेज बना जाओगे, हर एक चीज़ के लिए फटाफट फटाफट पेज बना दोगे। पर उससे क्या हो जाएगा पता है? आप खुद ब्लैंक हो जाओगे कि यार ये नोट्स मैंने कहीं ना कहीं तो बनाया था, पर मुझे खुद याद भी नहीं कि मैंने कहाँ बनाई थी वो चीज़ें। जो मेरे साथ हुआ था जब मैंने पहली बार नोशन को यूज़ करना सिखाता था, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने सारे पेजेस बना दिए थे। याद देखो, मैं मोर में जा रहा हूँ, पेज ही पेज है भाई, टोटल 42 पेज है भाई, इसमें मैं मेरी चीज़ कहाँ ढूंढूँ? आई वॉज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज हो गया था, और ये होना बहुत नॉर्मल है। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया माई नीड्स, और यहाँ पे मैं लिखा कि मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके मेरे को नोट्स बनाने हैं, और मैंने एक नया नोशन बनाया
और उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी अनवांटेड चीज़ों को मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है और आपको हर मंथ ये करना पड़ेगा। तो फिर एक टाइम के बाद आपका नोशन इतना सॉर्टेड हो जाएगा ना कि भाई मज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा डेली प्लानर में मुझे जर्नलिंग ज़रूरी है। व्हाट आई वांट टू वॉच, इसका एक सेक्शन होना चाहिए। ब्लॉग्स और लिंक्डइन ये सब सेक्शन होना चाहिए। पीपल आई वांट टू कनेक्ट या फिर इंस्पायर का सेक्शन होना चाहिए। और स्टार्टअप के अंडर सेक्शन होने चाहिए, मार्केटिंग हो गया, मतलब हायरिंग हो गया, वो सारी चीज़ें। और फिर मैंने अपने नोशन को ऑर्गेनाइज़ किया। तो अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा नया नोशन है। ये मेरा क्या है, ये मेरा नया नोशन है। तो पहले का जो मेरा नोशन था वो कुछ इस तरह से अनऑर्गेनाइज था। और यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बनाई है, वो है नोशन सॉर्टिंग। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी सारे पेजेस थे ना, उन सबके ऊपर एक हेडिंग डाल दिया और उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ये सारे मेरा कंटेंट राइटिंग है जो मैं, ये मेरा सेल्फ ग्रोथ है, ये सारे मेरे स्टोरी टेलिंग है, ये सारा मेरा स्टार्टअप का कंटेंट है। और उस हिसाब जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट थे उनको निकाल के देखो, यहाँ पे भी जो माय नीड्स हैं उसको इधर मैंने फाइनल बनाया। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्त, वरना तो खुद भवंडर में फंस जाएगा। हमें नोशन यूज़ करना है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं, लाइफ को आसान करने के लिए। तो हमेशा हर 2 हफ्ते या फिर 1 महीने के बाद ये देखना कि मैं इसको कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा ना, मैं इसको प्रॉपर अरेंज कर रहा हूँ। ये अरेंज रहेगा तो लाइफ अरेंज रहेगा। सॉर्टेड है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कोर्स ऑफ नोशन फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने कस्टमाइज टेम्पलेट्स आपके लिए बनाए, आपको सिखाया कि आप खुद के डेटाबेस किस तरह से बना सकते हो, टेम्पलेट किस तरह से बना सकते हो, और आपके लिए फ्री टेम्पलेट किस तरह से एक्सेस आप कर सकते हो वो भी बना के मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप मेरे से छोटे से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कि ऐसी और वीडियोस आप चाहते हो, कौन से टॉपिक्स पे चाहते हो। मुझे बनाना है नोशन फॉर डेवलपर्स, मुझे चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, मुझे कैनवा के ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, जो मैं आपके लिए फुल एकदम मास्टर क्लास की तरह लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे कमेंट करो कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हो। ये वीडियो की लाइक टारगेट मैंने रखी है, वो है 2000 लाइक। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर बहुत ही अच्छा लगे तो अपने लिंक्डइन पे, अपने इंस्टाग्राम पे और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे इसको शेयर करना, मुझे ज़रूर टैग करना। आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सो मच इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। यू मीन्स अ लॉट टू मी। हैव अ नाइस डे।